अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 51 से 55। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 51 दुष्ट देव अग्नि का बीज 4। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 51 दुष्ट ईश्वर का बीज अग्नि 4। हालांकि छिपा हुआ था, यू चे ने फिर भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और सावधानी से गुफा की दिशा की ओर बढ़ गया। काफी बड़े समकोण पर चलने के बाद यू चे के पैर लाल रंग की मिट्टी पर पड़े। चिलचिलाती गर्मी की लहर तुरंत उसके पैरों के नीचे से फैल गई, फिर तेजी से उसके पूरे शरीर में प्रवेश कर गया और तुरंत उसे खुली लपटों पर खड़े होने का एहसास हुआ। ये फ्लेम ड्रैगन कम से कम 1 शताब्दी तक यहाँ मौजूद था और आग पर इसकी शक्ति ने बहुत पहले ही इस जगह को अग्नि तत्व की दुनिया में बदल दिया था। उनकी वर्तमान स्थिति फ्लेम ड्रैगन और बर्निंग हेवन कबीले के बीच तीव्र लड़ाई से केवल 1 किलोमीटर दूर थी। फिर भी ये पहले से ही बेहद खतरनाक दूरी थी, क्योंकि उनकी लड़ाई की अवशेष लहरें आसानी से यहाँ तक फैल सकती थीं। यू चे के कदम सावधान थे, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। जैस्मीन ने कहा था कि यह फ्लेम ड्रैगन स्पष्ट रूप से अपनी असली ताकत छिपा रहा था। अगर इसने अचानक अपनी असली ताकत जारी कर दी और बर्निंग हेवन कबीले के 5 पर हमला कर दिया, तो अराजकता का फायदा उठाते हुए मुनाफा कमाने की बात तो दूर, वह शायद उसी समय ये जीवन खो देगा। हालांकि आश्वस्त करने वाली बात यह थी कि फ्लेम ड्रैगन स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि उसका निवास क्षतिग्रस्त हो। इसने न केवल जानबूझकर उन्हें दूर खींच लिया, बल्कि यह भी कोशिश की कि उनकी आक्रमण शक्ति को यथासंभव उस दिशा में न जाने दिया जाए। युन चे के गुफा के उत्तर की ओर आने के बाद उसने अपना दिमाग मजबूत किया और अपनी अत्यंत गति से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे गुफा करीब आती गई और कुछ दर्जन सांसों के बाद वो उस बिंदु तक आगे बढ़ गया जहां उनके बीच केवल 33 मीटर की दूरी थी। रास्ते में केवल डराने वाला एहसास था, लेकिन कोई वास्तविक खतरा नहीं था। जब लक्ष्य निकट था तो अचानक आसमान से अंगारे की एक विशाल लहर गिरी और कुछ वर्ग किलोमीटर भूमि को ढक दिया। ये अंगारे न तो बहुत बड़े थे, न ही इनमें अधिक आक्रमण करने की शक्ति थी। हालांकि वे बेहद केंद्रित थे और उनमें से एक टुकड़ा सीधे यू चे के शरीर पर गिरा। तुरंत यू चे की शर्ट में तेजी से आग लग गई। जैसे ही उसने हमला किया, स्टार कंसीलिंग पैलेट का प्रभाव तुरंत गायब हो गया। हालांकि युन चे ने तेजी से प्रतिक्रिया की थी और एक झटके में अपनी बाईं ओर विशाल चट्टान के पीछे से बच निकला था। जब उसने अपने कपड़ों पर लगी आग को बुझाया तो उसकी भौहें पूरी तरह से डूब गईं। ड्राट्स, अगर स्टार कंसीलिंग पैलेट पर हमला किया गया या किसी और ने उसे छुआ तो उसका छुपाने का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गुफा में प्रवेश के लिए दौड़ा या शुरुआत में ही पीछे हट गया। यदि वह चट्टान के पीछे से निकलता तो उसे आसानी से खोजा जा सकता था, लेकिन अगर वह यहीं छिपा रहा तो बर्निंग हेवन कबीले के लोगों के वापस आने पर उसे तुरंत खोज लिया जाएगा। इस बार वह लगभग निश्चित मृत्यु के दायरे में कदम रख चुका था। बूम! फ्लेम ड्रैगन से आया ड्रैगन फायर का एक गोला अचानक आसमान से गिरा। यू चे से 100 मीटर भी आगे नहीं एक क्षेत्र में गिरा। एक जोरदार दुर्घटना के साथ ड्रैगन के आकार की ज्वाला फूट पड़ी, जिससे आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं और भयानक उच्च तापमान हुआ जो चट्टानों को लगभग पिघला सकता था। जैसे ही आग की लपटें फूटी, चट्टान के पीछे मौजूद युन चे ने अचानक अपनी खुली आंखें फैला दी। मौका! अगले ही पल युन चे ने चट्टान के पीछे से तीर की तरह तीर चलाया जो अभी अभी धनुष से निकला हो। अपनी सारी गहन ऊर्जा का उपयोग करते हुए वह अपनी अत्यंत गति से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। आकाश की ओर उठे हुए भड़कीले स्तंभ ने फ्लेम ड्रैगन और बर्निंग हेवन कबीले के लोगों की दृश्य रेखा को अवरुद्ध कर दिया। ऊर्जा की विशाल लहर उसकी तुच्छ गहन ऊर्जा को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी, और इसके अलावा वे अपनी तीव्र लड़ाई के दौरान विचलित होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इस समय ये कुछ दर्जनों मीटर निस्संदेह यू चे के लिए जीवन और मृत्यु की स्थिति थे।
उसने अपनी आंख के कोने से फैलती हुई ज्वाला को देखा और अपने दांत भींच लिए, यह इच्छा करते हुए कि वह अपनी सारी इच्छा शक्ति अपने पैरों में डाल सके। जब खतरा था तो ऐसा लग रहा था कि समय अचानक धीमा हो गया है और गुफा का प्रवेश द्वार भी बहुत धीरे धीरे बंद हो रहा है। दूरी के अंतिम अंतराल पर उसने अचानक सांस ली, अपने दोनों पैरों से जमीन पर लात मारी और गुफा की ओर झपटा उड़ते हुए गोते के साथ प्रवेश द्वार। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, चमक पूरी तरह से गायब हो गई। फ्लेम ड्रैगन और 5 स्काई प्रोफाउंड दायरे के निवासियों के बीच की भीषण लड़ाई को भी उनकी दृष्टि में फिर से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था। गुफा के प्रवेश द्वार के किनारे जलती हुई गर्म चट्टान के पीछे खड़े होकर यू चे ने जोर से सांस ली। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और कोई यह नहीं बता सकता था कि उसका चेहरा गर्मी या उत्तेजना के कारण लाल था। उफ़, आखिरकार यह आ गया। यू चे ने अपनी छाती थपथपाई और मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि उसके दिल में अभी भी डर बना हुआ था। कुछ देर तक अपने मन को शांत करने के बाद वह धीमे कदमों से गुफा के भीतरी हिस्से की ओर चल पड़ा। चूंकि फ्लेम ड्रैगन का ढांचा बहुत बड़ा था, स्वाभाविक रूप से जिस गुफा में वह रहता था वह भी विशाल थी। युन चे ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अंदर का तापमान बाहर की तुलना में बहुत अधिक था। युन चे जो भी कदम उठाता था, पसीने का एक गड्ढा नीचे की ओर छलकता था, वाष्पित होकर सफेद धुंध में बदल जाता था, जैसे ही वह तारांकन एसएसएसएस ध्वनि के साथ जमीन से टकराता था। इस गुफा की वास्तविक गहराई अज्ञात थी, इसलिए जैसे जैसे यू चे धीरे धीरे गहराई में जाता गया, रोशनी भी कम होती गई। 100 कदम आगे बढ़ने के बाद सामने के क्षेत्र से अचानक लाल चमक की धुंध उभरी। यू चे के कदम कुछ देर के लिए रुके, फिर तेजी से आगे बढ़े और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने लाल चमक के स्रोत को देखा, उसकी दोनों आंखों में अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी। अग्नि आत्मा घास एक परिपक्व फायर स्पिरिट ग्रास लगभग 7 इंच लंबी होती थी, जिसकी जड़ें बेहद उथली होती थी। आमतौर पर इसमें 9 पत्तियां होती थी और यह अंधेरे में चमकती थी। यह अत्यंत दुर्लभ था और केवल सघन अग्नि तत्वों वाले क्षेत्रों में ही उगता था। उसी समय फायर स्पिरिट ग्रास की वृद्धि की गति बेहद धीमी थी और परिपक्वता तक पहुंचने में आमतौर पर 10 साल से अधिक का समय लगता था, और परिणामस्वरूप परिपक्व फायर स्पिरिट ग्रास का मूल्य उल्लेखनीय रूप से अधिक हो गया। फायर स्पिरिट ग्रास को फायर स्पिरिट पेलेट में परिष्कृत किया जा सकता है और इसका सेवन करने के बाद कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए बड़े पैमाने पर अग्नि तत्वों का विरोध करने में सक्षम होगा। ये किसी व्यक्ति की गहन ऊर्जा को, जो गहन शिराओं में रहती है, अस्थायी रूप से अग्नि की एक विशेषता में बदल सकता है, बिना जलने या खुद को घायल करने के किसी भी हानिकारक दुष्प्रभाव के। अग्नि विशेषता गहन कला का अभ्यास करने वाले गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए इससे होने वाले लाभ अचूक थे, और यह खोजने में कठिन, अत्यंत मूल्यवान फायर स्पिरिट ग्रास वास्तव में यहाँ उग रही थी, जिसकी अविश्वसनीय कुल 200 से 300 प्रजातियां थी। इसके अलावा उनमें से लगभग 1/4 पहले ही परिपक्वता तक पहुंच चुके थे। पीछे क्षेत्र का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसमें केवल जड़ें बची हुई थी। ये स्पष्ट था कि फायर स्पिरिट ग्रास के ये उपभेद फ्लेम ड्रैगन का भोजन थे। फायर स्पिरिट ग्रास के मूल्यवान होने का दूसरा कारण ये था कि इसे इकट्ठा करना और संग्रहित करना बेहद कठिन था। यहाँ तक कि थोड़ी सी भी लापरवाही से घास के अंदर की अग्नि भावना गायब हो सकती है। हालांकि युन चे के लिए इस मुद्दे से कोई समस्या नहीं हुई। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उन्माद में फायर स्पिरिट ग्रास की परिपक्व किस्मों को पकड़ लिया और आसानी से उन्हें स्काई पॉइजन पल में इकट्ठा कर लिया। यहाँ तक कि फायर स्पिरिट ग्रास की एक यादृच्छिक किस्म को भी बाहर बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। हालांकि इस समय युन चे द्वारा उन्हें बड़ी मात्रा में काटा जा रहा था, जैसे कि वे साधारण गोभी हो। जल्द ही परिपक्व फायर स्पिरिट ग्रास की 50 से अधिक किस्में स्काई पॉइजन पल में एकत्रित हो गईं। युन चे ने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं छुआ जो परिपक्व न हो। उसने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी और उसके दिल की गहराइयों से चीख निकली, मैं अमीर हूँ। यदि इन्हें किसी मध्यस्थ के माध्यम से बनिंग हेवन कबीले को बेचा जाता तो कितना लाभ होता।
अब उसे खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे न होने की चिंता कभी नहीं होगी। यू चे ने अपने द्वारा एकत्र की गई फायर स्पिरिट घास को निकाला और इसे परिष्कृत करने के लिए तेजी से स्काई पॉइजन पल का उपयोग किया। स्काई पॉइजन पल के प्रसंस्करण के तहत फायर स्पिरिट ग्रास जल्दी से सिकुड़ गया और अंत में एक बहुत छोटी रूबी जैसी वस्तु में बदल गया। युन चे ने उसे अपने मुंह में फेंकने से पहले सोचने की जहमत भी नहीं उठाई। एक चुभने वाली अनुभूति उसके मौखिक गुहा के साथ साथ उसके अंदर तक फिसल गई। इसके बाद उसके शरीर के अंदर से गर्मी की अनुभूति तेजी से बाहर की ओर फैलने लगी। पलक झपकते ही यह फैल गई उसके पूरे शरीर में। बाद में चिलचिलाती गर्मी धीरे धीरे खत्म हो गई। एक ही बार में, यहाँ तक कि आसपास का स्थान भी अचानक गर्म नहीं रह गया था। युन चे के शरीर पर अब पसीना नहीं बह रहा था और शुष्क गर्मी की दमघोंटू अनुभूति बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई। युन चे के शरीर को बाद में काफी आराम महसूस हुआ। हालांकि वह अभी भी गुफा के अंत तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उसने अपने कदम तेज कर दिए और गहराई तक चला गया। कुछ ही समय बाद उसकी आंखों के सामने चट्टान की एक विशाल गुफा दिखाई दी। आकार और आकार पर विचार करते समय ये स्पष्ट था कि यह वह स्थान था जहां फ्लेम ड्रैगन आमतौर पर रहता था और सोता था। युन चे की निराशा के लिए ये फ्लेम ड्रैगन की मांद काफी साफ थी। मांद का निर्माण करने वाली चटकने वाली चट्टानों के अलावा वहां और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। गड़गड़ाहट। अचानक बाहर से बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में खड़े होकर भी यू चे अभी भी अपने चेहरे की ओर गर्मी की लहर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। फ्लेम ड्रैगन की भारी आवाज बाहर से अंदर आई। अज्ञानी अतृप्त मनुष्यों, वो दंड पाने के लिए तैयार रहो जिसके तुम हकदार हो। उसके ठीक बाद बनिंग हेवन कबीले की घबराई हुई आवाजें आईं। आह, क्या चल रहा है? इसकी ताकत अचानक कैसे बढ़ गई? ये फ्लेम ड्रैगन बिल्कुल भी स्काई प्रोफाउंड बीस्ट नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक सम्राट गहरा जानवर है। इसने अपनी असली ताकत हमेशा छिपा रखी थी, बस हमें इस जगह पर लुभाने के लिए। ये तो बुरा हुआ। खुफिया गलत थी, पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। जैस्मीन की बातें बिल्कुल सच निकली। निश्चित रूप से फ्लेम ड्रैगन ने पूरे समय अपनी असली ताकत छुपाई और इस समय उसने आखिरकार अपनी असली ताकत प्रकट कर दी। जलते हुए स्वर्ग कबीले की घबराई हुई चीखों के दौरान पृथ्वी कांपने लगी। यहाँ तक कि स्कारलेट ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की संपूर्णता भी हल्की हल्की कांप रही थी। यू चे का दिल अचानक ठंडा हो गया। चूंकि फ्लेम ड्रैगन ने अपनी असली शक्ति प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था, इसका मतलब ये भी था कि लड़ाई तत्काल समाप्त हो सकती है। अगर वह अभी नहीं गया तो उसके बाद भागने की कोई संभावना नहीं होगी। परिपक्व फायर स्पिरिट ग्रास की 50 किस्मों से पहले से ही बड़ा मुनाफा था। यू चे को अब कोई झिझक नहीं हुई और वह तेजी से तेज कदमों से बाहर की ओर भागा। हालांकि केवल 3 कदम चलने के बाद ही उसका दिल अचानक तेजी से उछला। उसके कदम इसके साथ ही रुक गए। आप किस लिए रुक रहे हैं? यदि आप अभी नहीं जा रहे हैं, तो क्या आप फ्लेम ड्रैगन द्वारा आपको भूनकर राख बना देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जैस्मीन ठंडे स्वर में चिल्लाई। हालांकि यू चे ने जैस्मीन की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह घूमा और अपनी छाती पर हाथ रखकर खाली चट्टानी मांद को घूरता रहा। ये पहले जैसा ही एहसास है और इस बार यह वास्तव में बहुत करीब है। वास्तव में मुझे क्या बुला रहा है? पूरी गति से भागने के बजाय यू चे चट्टानी मांद की ओर चला, जब तक कि वह एक बार फिर मांद में प्रवेश नहीं कर गया। इस समय उसके दिल की धड़कन की गति भी अचानक तेज हो गई थी। यू चे ने चारों ओर देखते हुए अपनी नजरें जमा ली और अंत में उसकी नजर मांद के सबसे दाहिने कोने पर टिक गई। यहाँ की सभी चट्टानें अनगिनत वर्षों से मौजूद थीं और कठोर और पुरानी थीं। हालांकि वहां एक चट्टान थी जो वास्तव में धूल के एक कण से भी अछूती दिखती थी और ऐसा लगता था कि उसे बार बार इधर उधर किया जाता था। यू चे तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ चट्टान पर दबाया और उसे हिलाने के लिए अपनी ताकत लगाई।
चट्टान के गिरने की आवाज के साथ युन चे की दृष्टि रेखा में तुरंत लाल लाल रोशनी का एक बिंदु दिखाई दिया। यह एक बहुत छोटा और गोल मनका था, जो आम संगमरमर के आकार के करीब था। इसमें एक साधारण माणिक की चमकीली पारदर्शिता थी, लेकिन इससे निकलने वाली चमक एक सामान्य माणिक की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध और जीवंत थी। जैसे ही उसने इस लाल रंग के गोल मोती को देखा, यू चे के दिल में अचानक बिना किसी कारण के एक तीव्र लालसा पैदा हो गई। इस लालसा के आवेग के तहत उसने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए और उस तक पहुंच गया। इसे मत छुओ, इस पर फ्लेम ड्रैगन की भड़काऊ छाप है। जैस्मीन की चेतावनी थोड़ी देर से आई। जैसे ही उसकी आवाज चिल्लाई, यू चे के हाथ पहले ही गोल मनके को पकड़ चुके थे। तुरंत, जैसे कि जाग गया, मोती ने अचानक एक अतुलनीय तीव्र लाल रोशनी छोड़ी जो यू चे के पूरे शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 52 दुष्ट देव अग्नि का बीज 5। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। सावधान रहो धोखेबाज। अध्याय 52 दुष्ट ईश्वर का बीज अग्नि 5। क्या बात है? यू चे ने विचित्र लाल लाल मनका पकड़ते हुए हैरानी से पूछा। वह निश्चित रूप से इसे पकड़ रहा था, लेकिन वह न तो इसके वजन और न ही तापमान का ठोस अंदाजा लगा सका। इसकी किरणें आकर्षक थीं और भयंकर रूप से जल रही थीं, जिससे एक परिचित लाल लाल रंग निकल रहा था, लेकिन साथ ही यू चे को इस रंग को पहले कभी नहीं देखने का एक अजीब एहसास भी हुआ। हालांकि उसका दिल अब पहले की तरह जोर से नहीं धड़कता था, उसकी गहरी नसें अचानक हिंसक उथल पुथल में बदल गईं, जिससे उसके पूरे शरीर में रक्त वाहिकाएं थोड़ी उबल गईं। इस पल में युन चे के दिल पर एक अजीब सी भावना ने भी हमला कर दिया। उसे यकीन था कि उसने इस लाल लाल मोती को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब उसने इसे अपने हाथ में रखा तो उसे शांत और शांत महसूस हुआ, जैसे कि यह मूल रूप से उसका था और उसके पास था, अंततः उसके पास वापस लौट आया। इस राजकुमारी को पता नहीं है कि वह क्या है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप एक गुंडे हैं। स्काई पॉइजन पल के अंदर जैस्मीन की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि उसके छोटे चेहरे पर अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई थी। यू चे को अनगिनत बार मना करने के बावजूद वह उसे बार बार जोखिम लेने से नहीं रोक पाए। सब कुछ कहने और करने के बाद भी इसका अंत ऐसे ही हुआ। यदि यह सच नहीं होता कि उसका जीवन युन चे के साथ जुड़ा हुआ था, तो वह वास्तव में अपने छोटे से हाथ का उपयोग करना चाहती थी और इस लापरवाह और निडर आदमी को थप्पड़ मारना चाहती थी, जो एक तथाकथित अवसर के लिए अपने जीवन को त्याग देगा, उसे मौत के घाट उतार देगा। जैसे ही जैस्मीन ने बोलना समाप्त किया, गुफा के बाहर से अचानक दुनिया को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। रुआ, नीच इंसान, तो ये पता चला कि आप वास्तव में इस राजा के खजाने की लालसा कर रहे हैं। तुम सब घिनौने बदमाश हो, अक्षम्य। अक्षम्य। स्काई प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर के 10 लोग आवश्यक रूप से सम्राट प्रोफाउंड दायरे के सबसे निचले स्तर के खिलाफ जीत भी नहीं सकते हैं। 10वें स्तर के स्काई प्रोफाउंड और 4 अन्य चिकित्सकों को तो छोड़ ही दे जो स्काई प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर से नीचे थे। पलक झपकते ही फ्लेम ड्रैगन द्वारा अपनी असली शक्ति प्रकट करने के बाद बनिंग हेवन कबीले के 5 लोगों को हताशा में मजबूर होना पड़ा। ड्रैगन के आकार की लपटों की वे लहरें न केवल अतुलनीय रूप से गर्म थीं, बल्कि एक विशाल तरंग शक्ति भी लेकर आई, जिसने बनिंग हेवन कबीले के 5 लोगों को धीरे धीरे मौत के भावर में खींच लिया। इस समय, जैसे ही बनिंग हेवन कबीले के 5 विशेषज्ञों ने निराशा की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, जिससे उनकी खोई हुई आशा का पता चला, फ्लेम ड्रैगन अचानक क्रोध में फूट पड़ा। इसके पूरे शरीर से एक ऐसी आभा निकलती थी जिससे कोई भी व्यक्ति डर से कांप सकता था, क्योंकि यह एक बार फिर गगनभेदी और गुस्से भरी दहाड़ निकालता था। गर्जना के भीतर कुछ दर्जन मीटर तक मापी गई आग का एक गोला 5 लोगों पर जा गिरा, जिससे सभी 5 पीड़ा में चिल्लाने लगे। हालांकि फ्लेम ड्रैगन ने हमला जारी नहीं रखा, बल्कि एक अलग दिशा की ओर मुड़ गया और गुस्से में अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़ा। बनिंग हेवन कबीले के 5 विशेषज्ञ फ्लेम ड्रैगन की आग से पस्त और थके हुए बच निकले, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग डिग्री की जलन हुई
उनके बाल, दाढ़ियां और यहाँ तक कि उनके शरीर के कपड़े भी काफी हद तक जल गए थे। जैसे ही उन्होंने फ्लेम ड्रैगन को अचानक वापस आते देखा, उनमें से हर कोई अभी भी घबराई हुई स्थिति में था। क्या हुआ? यह अचानक भागकर वापस क्यों चला गया? एक आदमी ने भारी हांफते हुए कठोरता से पूछा। उसने अभी जो कहा था, उससे ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी लड़ाई का फायदा उठाया और उसके पुराने घोंसले में घुसने की कोशिश की। अब इसकी परवाह करने का क्या मतलब? जल्दी से पीछे हटो। हम भाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में एक सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट को भड़काने के बाद जी सकते हैं। वैसे भी चलो हाथापाई करें। बर्निंग हेवन कबीले के 5 विशेषज्ञों ने अब वहां रहने की हिम्मत नहीं की। अपनी ताकत इकट्ठा करने के बाद और पीछे मुड़कर देखने से बहुत डरने के बाद वे जल्दी से पीछे हट गए। इस समय उनके दिलों में विचार एक ही थे। एक बार जब वे बर्निंग हेवन कबीले में वापस लौटे तो वे उस आदमी को ढूंढने जा रहे थे जिसने कहा था कि फ्लेम ड्रैगन केवल एक उच्च स्तरीय स्काई प्रोफाउंड जानवर था और बेरहमी से पीटा था उसे। गुफा के अंदर यूचे को बड़े खतरे का आभास हुआ। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और देर करने की हिम्मत न करते हुए सबसे तेज गति से बाहर निकलने की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि इससे पहले कि वह आधा कदम भी चल पाता, उसकी ओर से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई सामने और असीमित क्रोध की लहर, जिसके बाद झुलसाने वाली हवा की लहर उसके चेहरे पर दौड़ी। गुफा की दीवारें और फर्श सभी हल्के हल्के कांपने लगे और कुछ ही समय बाद फ्लेम ड्रैगन का विशाल सिर यूचे की दृष्टि रेखा में दिखाई दिया। यूचे की आभा इतनी कमजोर थी कि फ्लेम ड्रैगन एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि जब उसने उसके हाथ पर लाल लाल मोती देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों से क्रोध की ज्वाला चमक उठी। अभिमानी मानव, वास्तव में इस राजा के खजाने की लालसा। इस राजा का क्रोध झेलने के लिए तैयार हो जाओ। बकवास। यूचे का दिल आशंकित हो गया। वह तुरंत शांत हो गया और बचने का उपाय सोचने लगा। बेशक ये स्पष्ट था कि वह आज्ञाकारी रूप से मन का उसके हाथ में लौटा देगा। हालांकि ये बिल्कुल असंभव था कि फ्लेम ड्रैगन उसे बोलने का मौका भी देगा। इस दुर्जय शक्ति ने उसे मजबूती से अपनी जगह पर बनाए रखा और अगले ही पल वह जलकर राख हो जाएगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस राजकुमारी के नाम पर रुक जाओ। जैसे ही मौत की छाया उतरी, अचानक ऊपर से एक आकर्षक बर्फ ठंडी आवाज सुनाई दी। उसी समय एक भयानक दबाव ने पूरी फ्लेम ड्रैगन गुफा को घेर लिया। फ्लेम ड्रैगन ने अपनी गति रोक दी, फिर उसका शरीर इस भारी दबाव के कारण अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। अपना सिर ऊपर उठाते हुए उसने लाल बालों वाली लड़की की ओर देखा जो किसी तरह अनजाने में हवा में दिखाई दी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में क्रोध की जगह आश्चर्य और भय ने ले ली थी। इस देवी ने जो आभा प्रकट की थी वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। इस दबावकारी शक्ति की उपस्थिति में वह एक चींटी के समान छोटी महसूस होती थी जिसे किसी भी क्षण राख में तब्दील किया जा सकता था। इसने अपना ड्रैगन मुंह खोला और एक अदम्य कांपती आवाज निकाली, कौन? तुम कौन हो? आपको इस राजकुमारी का नाम जानने का कोई अधिकार नहीं है। जैस्मीन ने बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ उत्तर दिया। उसकी खूबसूरत आंखों से तेज चमक निकली, तुम्हारी यह गुफा, मुझे ये चाहिए। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी इस राजकुमारी के सामने से निकल जाओ। यूचे ने अपना सिर उठाया और जैस्मीन की ओर देखा। उसका हृदय भी स्तब्ध रह गया। इस छोटी लड़की के दबाव ने अप्रत्याशित रूप से इस सम्राट गहन जानवर को रोक दिया। वास्तव में उसकी गहन शक्ति का स्तर क्या था? हालांकि इस समय उसे अचानक पता चला कि फ्लेम ड्रैगन का कांपना बंद हो गया है। हे, फ्लेम ड्रैगन हंसा। ये राजा अब समझता है, तुम दोनों चालाक इंसान बस अपनी बहादुरी का दिखावा कर रहे हो। हालांकि इस राजा को नहीं पता कि आपने इतना भारी दबाव बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन क्या आपने सोचा था कि यह राजा भी आप इंसानों जितना ही मूर्ख होगा? चमेली की भौहें अचानक ढीली हो गईं। तुम मरना चाहती हो? बेशक ये राजा मरना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ तुम दोनों के साथ यह इस राजा को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। फ्लेम ड्रैगन ने व्यंग्य के साथ जारी रखा, यदि आप वास्तव में इस राजा को मारने की क्षमता रखते
तो आप इस राजा के कब्जे को चुराने के लिए खुले में आते। अन्यथा जब ये राजा अन्य मूर्ख मनुष्यों से लड़ रहा था तो तुम चुपचाप अंदर क्यों आना पसंद करते? यदि तुम में वास्तव में इस राजा को मारने की क्षमता होती, तो जब इस मनुष्य ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर भाव इतने भद्दे नहीं होते। यू चे का दिल तुरंत डर से कांप उठा। एक अजगर की बुद्धि वास्तव में एक सामान्य गहन जानवर की तुलना में अतुलनीय थी। और आप, बबवा, तुम्हारी निगाहें ठंडी और निर्दयी हैं। आपके शरीर पर जानलेवा इरादे ने इस राजा को भी आश्चर्यचकित कर दिया। हत्या के इरादे से ऐसी आंखें रखने के लिए आपने असंख्य जीवित चीजों को मार डाला होगा। यदि आप वास्तव में इस राजा को मारना चाहते थे और ऐसा करने की क्षमता रखते थे, तो इस राजा से कृपापूर्वक बात करने के बजाय आप पहले ही ऐसा कर चुके होते। आपकी उम्र भी काफी कम है, लेकिन मनुष्य की साधना गति के साथ कम उम्र में इतना मजबूत दबाव होना मौलिक रूप से असंभव है। ये सब महज एक भ्रम है। ये राजा इतना मूर्ख नहीं है कि इस धोखे में आ जाए। इस राजा के खजाने की लालसा और इस राजा के साथ छल करने का प्रयास, ये राजा तुम्हें कैसे क्षमा कर सकता है? राख में बदल जाओ। फ्लेम ड्रैगन ने अपना मुंह खूब खोला और अचानक यू चे पर धधकती आग का गोला दाग दिया। थंप! जैसे ही एक बड़ी ताकत ने यून चे के कंधे पर वार किया और उसे दूर धकेल दिया, उसने मुश्किल से फ्लेम ड्रैगन की घातक लपटों से खुद को बचाया। जैस्मीन यून चे की पिछली स्थिति में दिखाई दी। उसका सफेद और कोमल चेहरा भयानक हत्या के इरादे की परत से ढका हुआ था। चूंकि तुम मरना चाहते हो, ये राजकुमारी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। फबूश! चमेली के शरीर से तीव्र गहन ऊर्जा की एक बड़ी लहर निकली। ये गहन आभा अत्यंत भयावह थी, वह आभा जो मूल रूप से आकारहीन थी, एक हिंसक तूफान को भड़काने लगी, जिसने फ्लेम ड्रैगन की जलती हुई लौ को तुरंत बुझा दिया। यून चे, जो घायल हो गया था, उसका सिर एक चट्टान से टकराया और काफी देर तक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया और उसने जैस्मीन की शक्ल देखी, तो उसकी पुतलियां अचानक पीछे हट गईं और वह चिल्लाया, जैस्मीन, रुकना! क्या तुम मरना चाहते हो? क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है? यदि तुम मर गए तो ये राजकुमारी भी मर जाएगी। जैस्मीन गुस्से में चिल्लाई क्योंकि उसने फ्लेम ड्रैगन पर अपने अंतहीन हत्या के इरादे को अटूट रूप से बंद कर दिया था। अतुलनीय रूप से भयानक गहरी आभा और हत्या के इरादे के तहत फ्लेम ड्रैगन पूरी तरह से अपनी जगह पर जम गया और उसकी दो ड्रैगन आंखें गहरे भय और अविश्वास से भर गईं। यह विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मानव लड़की इतनी शक्तिशाली गहन आभा प्रकट कर सकती है। अब मरो! स्टार गॉड का शानदार विनाशकारी स्लैश। जैस्मीन रुको! जैस्मीन की हरकतों ने यू चे को डर से पीला कर दिया। इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, जैस्मीन का उत्तम शरीर पहले ही फ्लेम ड्रैगन की ओर उड़ चुका था। फिर एक टूटते सितारे की तरह फ्लेम ड्रैगन के शरीर से गुजरे। उस पल में स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर प्रत्येक तत्व ने घूमना बंद कर दिया था। हवा का गर्जना बंद हो गया था, लौ का अंकुर जलना बंद हो गया था, कानों के पास की आवाज चली गई थी और यहाँ तक कि उसकी खुद की चीख भी नहीं सुनी जा सकती थी। फ्लेम ड्रैगन का विशाल शरीर जगह जगह जम गया था और एक खूनी क्रॉस था प्रवेश द्वारा बनाया गया निशान उसके शरीर पर स्पष्ट रूप से अंकित था। असंभव! फ्लेम ड्रैगन की पुतली हिंसक रूप से पीछे हट गई, मानो उसने पूरी दुनिया में सबसे भयानक और अविश्वसनीय दृश्य देखा हो। इसके बाद धीरे धीरे उसकी दोनों आंखों का रंग और ध्यान खो गया। विशाल शरीर 4 बराबर टुकड़ों में बंट गया और झुलसती जमीन पर बिखर गया। महान और शक्तिशाली फ्लेम ड्रैगन जैस्मीन के हाथों तुरंत बुझ गया। यहाँ तक कि जब बनिंग हेवन कबीले के पहले बुजुर्ग फेन मोली ने बनिंग हेवन ब्लेड का उपयोग किया, तो वह केवल फ्लेम ड्रैगन के कठोर शरीर पर एक खरोंच लगाने में सक्षम था। फिर भी जैस्मीन ने बिना किसी हथियार के फ्लेम ड्रैगन के शरीर को अलग करने के लिए केवल अपने चिकने और सफेद हाथों का इस्तेमाल किया, जैसे कि वह टोफू से बना हो। फ्लेम ड्रैगन के शरीर को 4 भागों में विभाजित देखकर यू चे अवाक रह गया। फिर जैसे ही उसकी नजर आगे की ओर पड़ी तो उसका दिल अचानक कांप उठा। जोर से जैस्मीन चिल्लाने के बाद वह हताश होकर आगे की ओर भागा।
इस समय जैस्मीन पहले से ही फर्श पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा, गर्दन और अंग सभी हल्के सफेद थे, बिना किसी रंग के। हालांकि उसने केवल कुछ सेकंड के लिए बड़ी मात्रा में गहन शक्ति छोड़ी थी, लेकिन इसने उस घातक जहर को हिंसक रूप से कार्य करने की अनुमति दे दी थी जो उसकी आत्मा में घुस गया था। स्काई पॉइजन पल के अंदर पिछले कुछ महीनों से चल रही घातक जहर की शुद्धि और दमन सब एक पल में नष्ट हो गया था। चमेली जैस्मीन के पास पहुंचने के बाद यू चे तुरंत नीचे बैठ गया। उसने अपना बायां हाथ उसके पतले कंधे पर रखा और अपनी पूरी शक्ति से जैस्मीन के शरीर पर स्काई पॉइजन पल की शुद्धि का प्रयोग किया। हालांकि जैस्मीन की आत्मा के अंदर का घातक जहर बहुत भयानक था, स्काई पॉइजन पल की शुद्धिकरण गति के साथ भी इसके हिंसक तांडव को दबाना अभी भी असंभव था। उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ ठंडा हो गया और धीरे धीरे अधिक से अधिक पारदर्शी, मायावी हो गया। इस बार सच में मर जाना चाहिए। चमेली धीरे से कराह उठी। उसकी आवाज हल्की हवा की तरह हल्की थी और इस समय सामान्य रूप से ठंडी और गर्वित आंखें केवल हृदयविदारक नीरसता और परेशानी से भरी हुई थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 53 दुष्ट देव अग्नि का बीज 6। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 53 दुष्ट ईश्वर का बीज अग्नि 6। जैस्मीन 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 का नाम पुकारते समय यू चे का दिल जोरों से बैठ गया। इस बार के घातक जहर के प्रकोप की गंभीरता की डिग्री 4 महीने पहले के विस्फोट की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत थी। आखिरकार पिछली बार उसने केवल 2 आत्मिक गहन लोकों को बसाया था और इससे वह पहले ही पीड़ा में छटपटा रही थी। हालांकि इस बार उसने सम्राट प्रोफाउंड दायरे के एक सच्चे ड्रैगन को एक झटके में भेज दिया था। उसके पास जो गहन शक्ति थी उसकी तीव्रता उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी जितना ही भिन्न था। जैस्मिन को इस फ्लेम ड्रैगन को मारने का नतीजा नहीं पता था, लेकिन उसे हमला करना पड़ा क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो यूनचे की मृत्यु हो जाती, और अगर यूनचे मर गई तो वह भी निश्चित रूप से मर जाएगी। अत्यधिक पश्चाताप ने यूनचे के दिल के अंदर चुभने वाले दर्द की लहर का अनुभव किया। फ्लेम ड्रैगन की गुफा में घुसने की प्रक्रिया के दौरान जैस्मीन ने उसे लगातार 3 बार मना किया था और उसे चेतावनी भी दी थी कि असली ड्रैगन का खजाना निस्संदेह होगा। बिना किसी अपवाद के उन पर शक्ति का प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता रहा। सचमुच उसमें साहस और निर्भीकता थी, लेकिन वह शायद अनजाने में एक बात भूल गया था। वह यूनचे नहीं था जिसकी आवाज पहले पूरे महाद्वीप में गूंजती थी, बल्कि वह केवल एक तुच्छ प्राणी था जो प्राथमिक गहन क्षेत्र के 4थे स्तर तक ही पहुंचा था। हालांकि वह जिस चीज का सामना कर रहा था वह एक अत्यंत भयानक सम्राट प्रोफाउंड जानवर था। थोड़ी सी भी लापरवाही से वह अपनी जान गंवा देगा और जैस्मिन को भी अपने साथ खींच लेगा। फिर भी अंत में इस प्रकार का परिणाम घटित हुआ। मुझे क्षमा करें जैस्मिन, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। जैसा कि उनका था, हाथों ने जैस्मीन के शरीर में बदलाव महसूस किया। यूचे का दिल और अधिक संकुचित हो गया। उसने जैस्मीन से बार बार सॉरी कहा, लेकिन इस बिंदु पर उसने चाहे कितनी भी माफी मांगी हो और खेद व्यक्त किया हो, वह वर्तमान स्थिति को बहाल नहीं कर सका। जैस्मीन के होंठ थोड़े हिले, लेकिन उसने जो आवाज निकाली वह सुनने में बहुत धीमी थी। उसका शरीर और अधिक ठंडा हो गया और अनजाने में पहले से ही एक अर्धपारदर्शी अवस्था में बदल गया था। हालांकि जैस्मीन का शरीर केवल आधा ईथर रूप था जो यूचे की जीवन शक्ति पर निर्भर था। अंत में यह अभी भी जैस्मीन की आत्मा का मेजबान था। यदि यह शरीर गायब हो गया तो जैस्मीन की आत्मा, जिसने अपने मेजबान को खो दिया था, फैल जाएगी और घातक जहर के सेवन के तहत पूरी तरह से गायब हो जाएगी। चमेली चमेली यूनचे ने अपने दांत कसकर भींच लिए क्योंकि उसके बाएं हाथ से स्काई पॉइजन पल की शुद्धिकरण शक्ति उत्सर्जित हो रही थी। उसके दाहिने हाथ ने उसके शरीर को जबरदस्ती हिलाया, लालच से उसकी चेतना का सबसे छोटा संकेत भी जगाने की उम्मीद की।
आखिरकार उसने देखा कि उसके भयानक सफेद होंठ हल्के से खुल रहे थे और फिर से बंद हो रहे थे। यू चे एक पल के लिए ठिठक गया, फिर जल्दी से अपने कान उसके होठों के पास रख दिए। मैं मरना नहीं चाहता, अभी भी बदला नहीं लिया। माँ और भाई नहीं, उन सभी को मार डाला। मैं मरना नहीं चाहता। टीएल जैस्मीन माँ के लिए मुंह का उपयोग करती है। अंग्रेजी में मुझे लगता है कि इसका अर्थ मेरी माँ महारानी होगा, लेकिन इसका सही अर्थ माँ है और आमतौर पर इसका उपयोग केवल एक शाही बच्चे द्वारा किया जाता है। जैस्मीन की आवाज अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी और इतने करीब से भी स्पष्ट रूप से सुनना लगभग असंभव था। हालांकि इस कमजोर आवाज ने यू चे के दिल के अंदर हिंसक लहर पैदा कर दी। 4 महीने पहले जब जैस्मीन पहली बार आधिकारिक तौर पर उसकी आंखों के सामने आई, तो उसे पहले से ही उससे एक तरह की अकथनीय अपनेपन की भावना महसूस हुई थी। एक तरह की भावना जो उन दिनों के दौरान खुद से बहुत मिलती जुलती थी। वह निस्संदेह युवा और बेहद खूबसूरत थी, और यहाँ तक कि खुद को राजकुमारी भी कहती थी। उसे हजारों लोगों के प्यार से भरपूर बड़ा होना चाहिए था। फिर भी उसकी खूबसूरत आंखें हमेशा शीतलता और उदासीनता से भरी रहती थी। लोगों को मारते समय उसके कोमल चेहरे पर डर और सहानुभूति का जरा भी संकेत नहीं था, बल्कि क्रूरता और कभी न बदलने वाली उदासीनता झलकती थी। इस बार आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसके बारे में ऐसा क्या परिचित था जो उसके पिछले दिनों के दौरान उससे मिलता जुलता था। ये नफरत थी। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में जब वह 17 वर्ष का था, तब वह अपने स्वामी की छाया में रहा था, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त उसके दिल के अंदर से सिर्फ नफरत, अथाह नफरत ही उमड़ती थी। उन दिनों उसकी आंखों में जो भाव थे, उसकी उदासीनता, उसकी निर्ममता, शायद उस चमेली से बेहद मिलती जुलती थी जिसे वह अभी देख रहा था। हालांकि उस समय वह पहले से ही 17 वर्ष का था और कम से कम उसे वयस्क माना जा सकता था। लेकिन जैस्मीन इस साल केवल 13 साल की थी। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि यह किस प्रकार की नफरत थी जिसने एक लड़की को, जिसे मूल रूप से एक देवदूत होना चाहिए था, एक उदासीन और क्रूर शैतान में धकेल दिया। उसके अभी बुदबुदाते हुए जिस तरह से उसने खुद को संदर्भित किया था, वह इस राजकुमारी के बजाय मैं बदल गया था। इस खोज ने युन चे के हृदय को भी जटिल बना दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैस्मीन इस समय अपनी चेतना लगभग खो चुकी थी, इसलिए इस अवस्था में उसने जो शब्द कहे वे आत्मा से निकले शब्द थे। इसका मतलब ये था कि 2 शब्द, ये राजकुमारी, वास्तव में वह नहीं थे जिनसे वह खुद को संदर्भित करने की आदी थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे उसने जानबूझकर खुद को संबोधित किया था। ऐसा लग रहा था मानो इन शब्दों का प्रयोग करके वह खुद को लगातार कुछ याद दिला रही हो। एक परिचित भावना, जैसे कि उन्हें भी वही भाग्य भुगतना पड़ा हो, युनचे के दिल की गहराई से पैदा हुआ था, जिसमें अपराध और पश्चाताप की अपार भावनाएं शामिल थी। उसने चमेली के शरीर को और भी जोर से हिलाना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाया, चमेली उठो, आपको होश नहीं खोना चाहिए। क्या हमने कोई सौदा नहीं किया? आपने मुझे प्रोफाउंड वेन्स का एक नया सेट दिया, लेकिन मैंने आपके लिए जो करना था वह पूरा नहीं किया। क्या आप ऐसे ही चले जाने को तैयार हैं? इसके अलावा आप मेरे गुरु हैं, लेकिन आपने अभी भी मुझे कुछ नहीं सिखाया है। मेरे गुरु के रूप में आप इस तरह अयोग्य व्यवहार नहीं कर सकते। जागो, कृपया जागो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू चे ने कितनी उत्सुकता से स्काई पॉइजन पल से आग्रह किया और उसे हिलाया, जैस्मीन ने अब कोई जवाब नहीं दिया। उसके खूबसूरत चेहरे का आखिरी रंग भी खो गया और उसका शरीर और अधिक पारदर्शी हो गया। हालांकि उस इकाई को छूना अभी भी संभव था जो उसका शरीर था। युन चे अपनी छाती के माध्यम से नीचे जमीन पर मौजूद रेत को लगभग स्पष्ट रूप से देख सकती थी। युन चे के दिल के अंदर से ठंडक की लहर उठी, और यहाँ तक कि उसके दांत भी बहुत जोर से भींचने के कारण कुचले जाने वाले थे। उसने जोर से अपना मुक्का उसके माथे पर मारा, लेकिन तीव्र दर्द के एहसास से उसके दिल के अंदर जरा भी राहत नहीं मिली। यह आपकी गलती है। तुमने जैस्मिन की बात क्यों नहीं मानी?
आपका जीवन केवल आपका ही नहीं था, बल्कि जैस्मीन का भी जीवन था। अंत में आपको अपनी जान बचाने के लिए जैस्मीन की भी जरूरत थी। तुम वही हो जिसने उसकी हत्या की है। यू चे ने अपने दांत भींच लिए और खुद की कटु निंदा की। उसकी मुक्के की मार से कच्चे और खून से सने माथे से खून की एक बूंद धीरे धीरे टपककर तपती जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही उसने देखा कि खून की बूंद तेजी से सूख रही है, युनचे अचानक ठिठक गया। खून, ठीक है, मेरा खून। चमेली ने अपने जीवन को उसके जीवन से जोड़ने के लिए उसका खून चूसा। अर्ध आकाशीय शरीर भी उनके रक्त और उनकी जीवन शक्ति से पैदा हुआ था। उसी समय उसका शरीर आकाश विष मोती के साथ जुड़ गया था। इस वजह से उसके खून में अत्यधिक जहर प्रतिरोधी होने का गुण आ गया होगा। आशा की उस किरण को तुरंत पकड़ते हुए यू चे ने एक सेकंड के लिए भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से उस पर बेरहमी से वार किया और एक लंबा और गहरा घाव कर दिया, जिससे तुरंत खून बहने लगा। तुरंत उसने अपनी उंगलियों का उपयोग करके बिना किसी रंग के जरा भी संकेत के जैस्मीन के होठों को सावधानी पूर्वक खोला और अपने खून को बूंद बूंद करके उसके होठों में बहने दिया। साथ ही उसने अपने हाथ का इस्तेमाल किया और खून को तेजी से बाहर निकालने के लिए अपने कंधे को जोर से दबाया। चमेली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं निश्चित रूप से नहीं मरने दूंगा। भले ही ये केवल उस वादे के लिए था जो मैंने अतीत में उस वर्ष किया था। ताजा खून तेजी से बहकर चमेली के खुले होठों में गिर गया। हालांकि उसके तुरंत बाद उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे खून की बूंदें बहने लगी। जैस्मीन पूरी तरह से बेहोश थी और मूल रूप से खुद को निगलने में असमर्थ थी। युन चे ने अपनी भौं कसकर बांध ली। थोड़ी देर की झिझक के बाद उसने अपना बायां हाथ उठाया, घाव पर काटा और जोर से चूसा। जब उसने आधे से थोड़ा कम कौर चूस लिया, तो उसने अपना शरीर नीचे किया और फिर धीरे से अपने हाथ से चमेली के होंठ खोले। अगर तुम जाग सकती हो, तो चाहे तुम मुझे बाद में कितनी भी सजा दो, मैं इसे ले लूंगा स्वेच्छा से। अपनी शांत बड़बड़ाहट के बीच में युन चे ने अपना सिर नीचे किया, धीरे से अपने होठों को अपने होठों से ढक लिया और ध्यान से उसके मुंह में खून को धीरे धीरे बूंद बूंद करके उसके मुंह में जाने दिया। सावधानी पूर्वक सांस लेते हुए उसने अपना खून फूंका, जिससे वह उसके मुंह से उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। हालांकि जैस्मीन का मुंह बेहद पीला था, फिर भी यह बेहद कोमल और चिकना था, जिससे यू चे को कुछ देर और ऐसे ही रहने की अनियंत्रित इच्छा हुई। एक बार एक कौर खून का स्थानांतरित किया गया, यू चे के होंठ तुरंत घाव पर लौट आए और फिर से जबरदस्ती चूसे गए। एक और कौर चूसने के बाद उसने फिर से सावधानी से उसे चमेली के मुंह में डाल दिया। इसे कुछ बार दोहराने के बाद उसकी बाह का घाव ठीक होने लगा, जिससे उसकी खून चूसने की गति बहुत धीमी हो गई। यू चे ने तुरंत अपना बायां हाथ बढ़ाया और पहले घाव के ठीक बगल में एक और गहरा घाव काट दिया और ताजा खून एक बार फिर एक धारा की तरह नीचे बह निकला। जैस्मिन के मुंह में लगातार खून ट्रांसफर हो रहा था। जब यू चे की बाह पर निशान की 5वीं रेखा दिखाई दी, तो उसके शरीर का लगभग 5वां खून जैस्मीन के शरीर में बह चुका था। युन चे के मस्तिष्क से चक्कर आने की तीव्र भावना उभरी। हालांकि इस समय उसे अचानक पता चला कि जैस्मीन का शरीर अब भ्रामक नहीं रह गया था और धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हो गया था। स्काई पॉइजन पल द्वारा महसूस किए गए घातक जहर का प्रकोप भी बारिश में बरसती लपटों की तरह कम होने लगा था। सफलता, क्या मैं सफल हुआ? यू चे के दिल में सुखद आश्चर्य की लहर दौड़ गई। थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना उसने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और घाव का छठा वार खोल दिया। उसकी पूरी बाह पहले से ही सुन्न थी, फिर भी उसके दिल के अंदर एक खुशी भरी खुशी थी। अगर उसका खून वास्तव में उससे बचाने में सक्षम था, तो इसमें कंजूसी की क्या बात थी? यदि मानव शरीर थोड़े समय में अपने रक्त की मात्रा का 5वें से अधिक हिस्सा खो देता है, तो इससे शारीरिक कार्य विफल हो जाएंगे। 1/3 से अधिक, इससे झटका लगेगा, आधे से अधिक, तो मृत्यु का कारण बनेगा। यू चे, जिनके पास अत्यधिक उच्च चिकित्सा विशेषज्ञता थी, स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानते थे।
लेकिन उसकी हरकतों में शुरू से अंत तक थोड़ी सी भी सुस्ती या झिझक नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बांह पर स्ट्रोक दर स्ट्रोक और अधिक कट लगाता रहा। जब वह अंततः अपने मस्तिष्क में असंभव रूप से भारी चक्कर का विरोध करने में असमर्थ हो गया, तो उसकी दृष्टि सफेद क्षेत्र में बदल गई, क्योंकि वह अपने पीछे चट्टान की दीवार पर लेटते समय बेहोश हो गया। उसकी धुंधली चेतना के बीच एक लड़की की छाया, जिसे वह हमेशा भूलने की कोशिश करता था, धीरे धीरे प्रकट हुई। नफरत में जीने के 7 वर्षों के दौरान अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने हर दिन सख्त प्रशिक्षण लिया, जब तक कि उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत नहीं हो गया और वह अनगिनत बार मौत के करीब था। हर बार वह हमेशा धीरे से उसके घावों का इलाज करती, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन लाती, उसके बिगड़े हुए कपड़ों को ठीक करती और उसके लिए बिस्तर बनाती। और अगले दिन वह चुपचाप उसे जाते हुए देखती। उस अवधि के दौरान वह एकमात्र गर्माहट थी और एकमात्र बंदरगाह थी जिसमें वह आराम से सो सकता था। हालांकि उस दौरान उनके दिल में सिर्फ नफरत थी। जब उसका पूरा शरीर घावों और घावों से ढका हुआ था, तब संघर्ष करने के अलावा उसने उसे कभी कोई साथी नहीं दिया था, कभी उसके लिए बाल आभूषण का एक भी टुकड़ा नहीं खरीदा था और कभी भी उसके साथ कोई वादा नहीं किया था, यहाँ तक कि उसने कभी उसे एक मुस्कान भी नहीं दिखाए। उस दिन तक वह उसकी बाहों में लेटते हुए उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस समय उसकी आंखों की अभिव्यक्ति और उसकी आवाज उसके दिल में जीवन भर का अविस्मरणीय दर्द बन गई। उद्धरण चिन्ह ... मेरे दिल में भी उतने ही जख्म हैं जितने तुम्हारे शरीर पर है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है वो लड़की बनने का जो तुम्हारे साथ थी जब तुम थे अकेले। भले ही ये दर्दनाक था, ये बहुत आनंददायक भी था। उद्धरण चिन्ह ... बड़े भाई यूचे, अगर बाद में जब आप अकेले हो और कोई लड़की आपके साथ रहने को तैयार हो, तो वह एक देवदूत होगी जिसे आपके पास भेजा जाएगा। हे भगवान, उसे फिर से चोट न लगने दे। ठीक है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 54 चमेली के आंसू। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 54 चमेली के आंसू। यू चे के होश खोने के बाद जैस्मीन का शरीर अब अलौकिक नहीं लग रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और यू चे के मुंह के कोने पर खून के निशान, साथ ही उसकी बाईं बांह पर भयानक घावों की रेखाएं देखी। उसकी आंखों में सारी ठंडक और उदासीनता पिघलती बर्फ की तरह घुल गई और उसकी जगह एक गहरी तरह की जटिलता और धुंधलापन ने ले लिया। यू चे को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बेहोश रहा था। आखिरकार उसे होश आया और उसने अपनी आंखें खोली, तो सबसे पहले उसने जैस्मिन की खुली हुई आंखें देखी। आंखें। चमेली, तुम्हें होश आ गया। यू चे तुरंत आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया। हालांकि उनकी आवाज थोड़ी कर्कश थी और जब उन्होंने उठने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर का वजन लाखों किलोग्राम है। अत्यधिक खून बहने के कारण बेहद कमजोर हो जाने के बाद उन्होंने कई बार संघर्ष किया, लेकिन फिर भी खड़े नहीं हो सके। तुमने मुझे क्यों बचाया? जैस्मीन की आवाज से अभी भी उसके कमजोर स्वास्थ्य का पता चल रहा था। उसने यूनचे की बांह पर लगे घावों पर एक और नजर डाली और तुरंत अपनी आंखें फेर ली। अगर मैं मर जाती तो क्या ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होता? कम से कम आपको उन मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी जो मैंने आपसे स्वीकार करवाई थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे शरीर का पुनर्निर्माण करने के बाद तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि जैस्मीन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान का इस्तेमाल किया। मैं खुद को बचा रहा था, चमेली ने कुछ ऊंची आवाज में कहा। यूनचे थोड़ा स्तब्ध था। वह असमंजस में था कि उसके इस वाक्य ने उसकी ओर से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों उत्पन्न की। थोड़ा असहाय महसूस करते हुए उन्होंने कहा, फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं। एक शिष्य के रूप में मैं अपने गुरु को अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? मालिक। जैस्मिन थोड़ी उदासी के साथ मुस्कुराए। अगर मैं पुनर्जन्म लेना चाहती हूँ तो मुझे कम से कम समय में भारी मात्रा में गहन शक्ति प्राप्त करने में आपकी सहायता करनी होगी। आपका स्वामी बनना केवल इसलिए था क्योंकि मैं मुफ्त में आपकी मदद करने को तैयार नहीं था।
अंत में ये सब मेरे लिए था। क्या तुम्हें सचमुच विश्वास था कि मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ? मैं वह सब जानता था। ये शब्द कहने के बाद जैस्मीन यूचे के चेहरे पर निराशा का एक भी संकेत पाने में असफल रही, बल्कि उसे हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। यूचे ने अपने शरीर को जैस्मीन के थोड़ा करीब ले जाया, उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जैस्मिन को बचाने के लिए इतना बेचैन क्यों था? इसका कारण यह है कि जैस्मिन एक बहुत सुंदर लड़की है, एक परी की तरह सुंदर। चमेली स्तब्ध हो गई। हालांकि जैस्मिन हमेशा खुद को उदासीन दिखाने की कोशिश करती थी, यहाँ तक कि डरावनी होने की हद तक, ये हमेशा वास्तविक था और जैस्मिन के चाहने पर भी इसे छुपाया नहीं जा सकता था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की होने पर, चाहे वह कोई भी हो, कोई नहीं चाहेगा कि वह हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दे। बिना किसी संदेह के, मैं भी वैसा ही हूँ। यह एक स्वीकार्य कारण होना चाहिए, है ना? ये कैसा कारण है? चमेली के होंठ, जिनमें थोड़ा सा रंग आ गया था, हल्के से कांपने लगे। मैंने कितने लोगों को मारा था? पिछले साल के दिन, मेरा 12वां जन्मदिन, एक दिन मैंने 10 लाख 3 लाख से अधिक लोगों को मार डाला। मेरा पूरा शरीर लाल रंग से रंगा हुआ था, यहाँ तक कि मेरा नाम भी खून से लथपथ चमेली था उनके द्वारा मुझे दिया गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे का दिल जोर से उछल पड़ा। एक ही दिन में 10 लाख 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। यूचे के चेहरे पर आए गहरे सदमे को देखते हुए जैस्मीन ने अपनी आंखें बंद कर ली और शोकपूर्वक बोली, मेरे जैसा व्यक्ति, मुझे एक खूबसूरत लड़की कैसे कहा जा सकता है? मैं जैस्मीन हूँ, खून से लथपथ जैस्मीन। मैं एक भयानक राक्षस हूँ जिसने अनगिनत लोगों को मार डाला है। यूचे ने काफी देर तक जैस्मिन पर अपनी निगाहें गड़ाए रखी। हालांकि उसकी आंखों में न तो कोई सदमा था और न ही कोई डर, इसमें एक बहुत ही जटिल भावना थी। एक भावना इतनी जटिल थी कि कोई और नहीं समझ सकता था। बहुत देर तक उसने जैस्मीन को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। जैस्मीन, हालांकि मेरे लिए 12 साल की उम्र में इतने सारे लोगों को मारने की भावना का अनुभव करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि यह अवश्य रहा होगा बेहद दर्दनाक। एक तरह का अवर्णनीय दर्द जिसे कोई भी कभी याद नहीं करना चाहेगा। इसके बाद संभवतः इसके साथ अंतहीन दुर्स्वप्न और अपराध बोध की भावनाएं भी आएंगी, जो आपको खुद से नफरत करने और नफरत करने के लिए भी मजबूर कर देंगी, और इसके अलावा आप पर राक्षस, हृदयहीन और निर्दयी का लेबल चिपकाकर अपनी आत्मा को सुन्न कर दें। चमेली की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और अचंभित होकर उसे देखने लगी। लेकिन मेरा मानना है कि जैस्मिन हमेशा से एक दयालु लड़की रही है। अपने आप को एक राक्षस में बदलने का कारण जिससे आप सबसे अधिक नफरत करते हैं, वह पूरी तरह से आपके दिल में महत्वपूर्ण लोगों के लिए था। शायद वे आपके सबसे करीबी दोस्त थे, या यहाँ तक कि परिवार के सबसे करीबी सदस्य भी। इस तरह के व्यक्ति के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने और भी अधिक लोगों को मार डाला था और भी अधिक खून में भिगो दिया था, उसके लिए राक्षस बनना असंभव होगा। इसके अलावा के लिए प्यारी और खूबसूरत लड़कियां, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो, फिर भी उन्हें माफ किया जा सकता है। यदि आप मानते हैं कि आपके शरीर पर अनगिनत घृणित पाप हैं, तो मुझे चमेली के साथ इन पापों को सहन करने दें। आखिरकार आप मेरे स्वामी हैं और आपके शिष्य के रूप में इस तरह की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से एक साथ निभानी चाहिए। जैस्मीन पूरी तरह से स्तब्ध हो गई और यूचे को घूर कर देखने लगी, जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसकी दृष्टि और अधिक धुंधली हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने स्वयं के क्रूर पापों की स्पष्ट घोषणा के बाद उसने न केवल भय और अस्वीकृति क्यों नहीं दिखाई, बल्कि इसके बजाय उसकी नजर इतनी कोमल थी और ऐसे कोमल शब्द बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को मार डाला, मैं एक भयावह राक्षस हूँ। ये स्पष्ट है कि हर कोई मुझसे डरता है, ये स्पष्ट है कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो मुझे चाहे।
उसने मुझे क्यों बचाया, वह इतनी नम्र दृष्टि क्यों दिखाता है। माँ और भाई के निधन के बाद ये बिल्कुल असंभव है कि कोई मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करेगा। जैस्मीन की आंखें और अधिक धुंधली हो गईं, और धुंधली दृष्टि के माध्यम से यू चे का चेहरा धीरे धीरे उसके भाई के मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल गया। एक पल में उसकी आंखों के कोनों से आंसुओं की धार बह निकली। इस समय वह, जिसने कभी भी आंसू न बहाने की कसम खाई थी, वास्तव में अनियंत्रित उन्मत्त आंसू बहा रही थी। उसके दिल में एक छोटी सी दरार चुपचाप खुल गई जो नफरत और पाप से बंद थी। उद्धरण चिन्ह ... जैस्मिन, तो तुम भी रो पाओगी। मम्मा, यह एक लड़की की तरह है ना? दूसरी ओर यून चे मुस्कुराए। उसने अपनी उंगली बढ़ाकर उसके चेहरे को सहलाया और धीरे से उसके आंसुओं के दाग पोंछे। हालांकि जैस्मीन ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि और भी जोर से रोई। आंसुओं की धारा बहाते हुए और जोर जोर से सिसकते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। जब तुम पहले मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो तुमने मुझे कई बार चुपचाप चूमा, और अब तुमने तो मुझे अपने सामने रुला भी दिया। तुम नहीं कर सकते मास्टरों को इस तरह धमकाओ। छोटा हूँ। अरे, मास्टर जी की डांट तो सही है, यून चे ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जब छोटी मालिक जैस्मीन ठीक हो जाए, तो मुझे अपने दिल की इच्छानुसार सजा देना। अगर तुम चुंबन का बदला भी लेना चाहो तो मैं बिल्कुल भी प्रतिकार नहीं करूंगा। उसने जो सोचा था वह बिल्कुल सही था। जैस्मीन का असली स्वभाव निश्चित रूप से वह नहीं था जो वह आमतौर पर व्यक्त करती थी। चूंकि उसे ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ा था जो उसके समान ही थे, और उसके पास पहले भी उसी तरह की आभा और टकटकी थी, वह जानता था कि उसके दिल के अंदर क्या था, और वह इस बात से भी अधिक अवगत था कि उसके सबसे कमजोर और सबसे कोमल हिस्से कहाँ थे। रोने के बाद जैस्मिन का मूड भी धीरे धीरे शांत हो गया था। हालांकि उसका शरीर और आत्मा अभी भी बेहद कमजोर थे, लेकिन जीवन घातक खतरा अनिवार्य रूप से नियंत्रण में था। उसने अपने पतले हाथ फैलाए और जोर से अपने चेहरे से सारी आंसू की बूंदें पोंछ दी। फिर उसने सामान्य ठंडा और उदासीन चेहरा दिखाने की बहुत कोशिश की। हालांकि उसकी आंखें बगल की ओर थीं, और उसने यून चे से नजरें नहीं मिलाईं। फिर वह कठोर स्वर में बोली, हालांकि अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन 3 महीने तक मैं गहन ऊर्जा का जरा सा भी संकेत नहीं दे पाऊंगी। अन्यथा तुम्हारे शरीर का सारा खून खर्च हो जाने पर भी मैं नहीं बचूंगा। मैं समझता हूँ। बाद में मैं निश्चित रूप से सावधान रहने की पूरी कोशिश करूंगा और ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। यून चे ने बेहद दोषी विवेक के साथ कहा, जो लाल रंग का मनका तुम्हें मिला है, उसे निगल जाओ। वह चीज वास्तव में वही हो सकती है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया है। दुष्ट भगवान का बीज। अपने आश्चर्य में यू चे ने उस विचित्र मनके को उठाया जिसके लिए उसने जैस्मीन के जीवन का सौदा लगभग कर दिया था। आप कह रहे हैं ये है। मैं केवल अटकलें लगा रहा हूँ। शायद यही कारण था कि फ्लेम ड्रैगन हमेशा यही रहता था। जब आपने पहले इसे लिया था, तो मुझे इसके भीतर छिपे एक अत्यंत विचित्र अग्नि तत्व का आभास हुआ था, और मैंने भी इस प्रकार का अग्नि तत्व कभी नहीं देखा था। आपने पहले भी कहा था कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज आपको बुला रही है, और वास्तव में आप उसे अपने हाथों में पकड़ते समय भी नहीं जले। इसलिए ये वास्तव में स्मृति चिन्ह में वर्णित दुष्ट भगवान के 5 बीजों में से एक हो सकता है। चमेली ने कुछ अनिश्चित स्वर में कहा। इसके अलावा जैस्मीन ने अपने होठों को ऐसे कोण पर थोड़ा सा काटा कि यून चे देख न सके। बाद में, तुम्हें बस यूं ही ऐसा करने की अनुमति नहीं है। मेरी अनुमति के बिना मेरे चेहरे को छुओ। उसके ऐसा कहने के बाद जैस्मीन लाल रोशनी की किरण में बदल गई और स्काई पॉइजन पल में लौट आए। यूं चे थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया। पहले बर्फीली ठंडक का सामना करना पड़ता था, फिर तूफान की सरसराहट की तरह रोना, और अब एक कठोर छोटा चेहरा जो हत्या के इरादे से शब्दों के साथ आया था। जिस गति से एक लड़की अचानक शत्रुतापूर्ण हो सकती है, वह वास्तव में वैध थी।
यू चे का वर्तमान शरीर भी बहुत कमजोर था। बड़ी मात्रा में रक्त खोने से उनकी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी और यहाँ तक कि चलना भी कुछ हद तक कठिन चुनौती थी। फ्लेम ड्रैगन का जिक्र भी नहीं किया जा रहा है। भले ही एक सामान्य गहरा जानवर आ जाए, उसका और जैस्मीन दोनों का काम खत्म हो जाएगा। यदि आप एक दिन में 10,300,000 लोगों को मारना पहले से ही एक अक्षम्य पाप था, पहले से ही एक राक्षस थे और खून से लथपथ चमेली कहलाते थे, तो मेरे बारे में क्या, जिसने एक ही दिन में 7 लाख लोगों को जहर देकर मार डाला, जिसने पूरे शहर को घातक जहर के नर्क में बदल दिया। यू चे ने चुपचाप अपने दिल में बुदबुदाया, राक्षस कहने के लिए। मैं असली राक्षस हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी भी अपने पक्ष में देवदूत को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, जब तक जिस दिन मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक चुपचाप रुका रहा। फिर उसने अपनी आंखें खोली और अपनी हथेली खोली। जैसे ही उसने अपने हाथ में विचित्र लाल रोशनी के साथ गोल मनके की चमक को देखा, उसने जैस्मीन ने जो कहा था उसके बारे में सोचा। थोड़ी देर की झिझक के बाद यू चे ने अपना दिल संभाला और उसे सीधे अपने मुंह में पटक दिया। इसे पकड़ने से कोई असुविधा नहीं हुई, बल्कि घनिष्ठता का एक अकथनीय एहसास हुआ। इसके अलावा इसके जहरीले होने की कोई चिंता नहीं थी। किसी भी तरह इसे खाने से कोई बुरा परिणाम नहीं होना चाहिए, है ना? लाल रंग का मोती जबरदस्ती उसके पेट में निगल लिया गया था। उसी क्षण उसे अपनी गहरी नसों में अचानक अशांति का पता चला। उसके पास गहरी नसों की असामान्य गति का सर्वेक्षण करने का समय भी नहीं था, क्योंकि उसके शरीर की सतह से अप्रत्याशित रूप से लाल रंग की चमक की एक गेंद निकली थी। ठीक इसके बाद प्रकाश की ये लाल किरणें वास्तव में एक धधकती आग में बदल गईं, जो उसके शरीर की सतह पर जल उठी और उसके पूरे शरीर को अपनी लाल रंग की भड़कीली आग में नहला दिया। ये है लपटों के अप्रत्याशित प्रज्वलन ने उसे बहुत चौंका दिया। जिस बात ने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया, वह ये थी कि उसके शरीर को अप्रत्याशित रूप से उसकी जलती हुई चमक का एक भी डिग्री महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक अवर्णनीय प्रकार का आराम महसूस हुआ। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी आग की लपटों के अंदर बिल्कुल सही सलामत थे, मानो ये भयानक लपटें तेज रोशनी की काल्पनिक किरणें मात्र हों। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 55, एक शक्ति जो स्वर्ग का विरोध करती है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 55, एक ताकत जो स्वर्ग का विरोध करती है। जैस्मीन, क्या चल रहा है? युन चे ने अपने दोनों हाथ उठाते हुए पूछा और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ अपने शरीर पर आग की लपटों को देखा। हालांकि जैस्मिन ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। स्काई पॉइजन पल के अंदर वह चुपचाप उसके पूरे शरीर पर लगी आग की लपटों को देखती रही, जब तक कि उसने अंततः धीमी आवाज में बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। उसकी गहरी नसों का रंग बदल गया है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में उन 5 बीजों में से एक था जिन्हें दुष्ट भगवान ने पीछे छोड़ दिया था। दूसरे शब्दों में, ये स्थान वास्तव में दुष्ट भगवान के 5 गुप्त मैदानों में से एक था। ये वास्तव में उसके द्वारा वैसे ही खोजा गया था। उसकी किस्मत बहुत अच्छी कही जानी चाहिए, या ये दुष्ट ईश्वर की गहरी नसों का मार्गदर्शन था। यू चे के शरीर पर आग की लपटें और भी तेजी से जलती रहीं, और पलक झपकते ही कुछ दर्जन मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। आसपास की दीवारें और यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे का पत्थर भी धीरे धीरे पिघलकर प्रचंड लपटों में समा गया। कोई कल्पना कर सकता है कि लौ का तापमान कितना भयानक था। हालांकि शुरुआत से अंत तक युन चे को कभी भी थोड़ी सी भी क्षति नहीं हुई। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्हें कभी भी किसी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं हुई। उसके शरीर को घेरने वाली आग की लपटों के अंदर उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी गहरी नसें लगातार तीव्र रूप से उथल पुथल कर रही थी। आखिरकार अपने दिल को शांत करने में कामयाब होने के बाद उसने जल्दी से अपनी गहरी नसों की जांच करने के लिए आंतरिक दृष्टि का उपयोग किया। एक नजर डालने के बाद वह लगभग आश्चर्य से चिल्लाया, क्योंकि उसका गहरी नसें पूरी तरह से लाल लाल रंग में बदल गई थी। यहाँ तक कि खुले हुए सभी 54 गहरे प्रवेश द्वार भी गहरे लाल रंग के हो गए थे।
यह क्या हो रहा है? उनकी गहन ऊर्जा तेजी से उनकी गहरी नसों में ऐंठने लगी। किसी अज्ञात स्रोत से आने वाली गहन ऊर्जा की लहरें और लहरें तेजी से अंदर आने लगी, जिससे उसकी गहरी नसों में गहन ऊर्जा बार बार फूलने लगी, जब तक कि वह उस सीमा तक विस्तारित न हो जाए जिसे उसकी गहरी नसें समा सकती थी। टकराना। एक धीमी आवाज। युनचे को कुछ टूटने की धीमी आवाज सुनाई दी। गहरी नसों के भीतर गहन ऊर्जा तेजी से सिकुड़ती रही। मात्रा कम नहीं हुई बल्कि पहले से भी अधिक गाढ़ी हो गई। ये स्पष्ट रूप से एक गहन शक्ति सफलता का उत्कृष्ट व्यवहार था। पलक झपकते ही प्राथमिक गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर उसकी गहन शक्ति प्राथमिक गहन क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई। लेकिन यह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। गहन शिराओं में गहन ऊर्जा अभी भी तेजी से फूल रही थी। अज्ञात स्रोत से गहन ऊर्जा पागलों की तरह उमड़ पड़ी और गहरी नसों में भर गई जो अभी अभी लबालब निकली थी। उसके बाद टकराना। गहन शिराओं के अंदर गहन ऊर्जा की गुणवत्ता ने स्तर में एक और छलांग लगाई। प्राथमिक क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत से ये प्राथमिक गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर को पार कर गया। युनचे का जबड़ा सदमे से खुला रह गया। यहाँ तक कि 2 जन्मों से बनी मानसिक स्थिति के बावजूद वह अभी भी गहन ऊर्जा में इस प्रगति को स्वीकार नहीं कर सका जो दुनिया को भी चौंका सकती थी। अभी आधा मिनट भी नहीं बीता था और उसकी गहन शक्ति वास्तव में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 4थे स्तर से पार होकर प्राथमिक गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर में पहुंच गई थी। न केवल इस तरह की चीज का पहले कभी सामना नहीं किया गया था, बल्कि इसे सुनना भी असंभव था। इसमें इतना कुछ था कि उसे ऐसा लगने लगा कि यह सब बस एक सपना है। 2 पायदान की छलांग अभी भी अंत नहीं थी। युनचे के शरीर पर लाल रंग की आग की लपटें अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही थीं और कुछ दर्जन मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। आसपास की जमीन भी काफी हद तक धंस गई और लावा की धारा युनचे के पैरों के नीचे जमा हो गई। हालांकि इसने अभी भी युनचे को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। गहन ऊर्जा का अज्ञात स्रोत अभी भी उसकी अब लाल रंग की गहरी नसों में पागलपन से वार कर रहा था, उसे भर रहा था और उसकी गहन ऊर्जा की ताकत को भयावह तरीके से विस्फोटक रूप से बढ़ा रहा था। ... प्राथमिक गहन क्षेत्र स्तर 7 ... प्राथमिक गहन क्षेत्र स्तर 8 ... प्राथमिक गहन क्षेत्र स्तर 9 ... प्राथमिक गहन क्षेत्र स्तर 10। जैस्मिन, यहाँ वास्तव में क्या चल रहा है? युनचे ने जबरदस्ती उसकी जीभ की नोक काट ली। ये तीसरी बार था जब उसे पुष्टि करनी थी कि वह सपना देख रहा है या नहीं। उसके लिए ये कुछ छोटे मिनट बिल्कुल सपने के समान थे। उसके पास उस आश्चर्यजनक झटके पर प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था जो उसे तब मिला था जब उसकी गहन शक्ति 2 स्तरों तक बढ़ गई थी, क्योंकि बाद में उसकी गहन शक्ति तेजी से बढ़ गई थी, सीधे प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर। यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए जो एक प्रमुख संप्रदाय में बड़ा हुआ, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधनों और उत्कृष्ट शिक्षकों तक पहुँच थी, प्राथमिक गहन क्षेत्र के 4थे स्तर से प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचने में अभी भी कम से कम 3 साल लगेंगे। यहाँ तक कि जिया क्विंग्यू ने प्राथमिक गहन क्षेत्र के 4थे स्तर से प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचने के लिए कुल 3.5 साल का समय लगाया था, और उस तरह के समय को पहले से ही छोटे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सदी में एक बार मिलने लायक अवसर माना जाता था, और उसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की नंबर 1 प्रतिभा माना जाता था। फिर भी उसने 5 मिनट भी नहीं बिताए। इसने न केवल युनचे के ज्ञान को तहस नहस कर दिया, बल्कि इसने गहरे आकाश महाद्वीप में गहन विकास के बुनियादी नियमों और विनियमों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। परिणाम स्वरूप भले ही युनचे का दिल अत्यधिक सुखद आश्चर्य से भर गया, लेकिन इसने अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक भय भी पैदा कर दिया। इससे भी अधिक भयावह तथ्य ये था कि गहन ऊर्जा की मुद्रास्फीति अभी तक रुकी नहीं थी और धीमी भी नहीं हुई थी। वह गहन शक्ति प्राथमिक गहन क्षेत्र का 10वां स्तर पहले ही हासिल कर लिया था, फिर भी तीव्र गति से बढ़ना जारी रहा। जैसा कि अपेक्षित था, ये वास्तव में सही था। जो तुमने अभी खाया था, वह दुष्ट भगवान द्वारा छोड़े गए 5 बीजों में से एक था।
मैंने इतने लंबे समय तक इस ब्लू विंड एम्पायर के चारों ओर खोज की थी और इसे ढूंढने में सक्षम नहीं था, लेकिन आप, जिसके पास इतनी नगण्य मात्रा में ताकत थी, अप्रत्याशित रूप से लापरवाह होने के कारण इसमें टकराने और इसे ढूंढने में सक्षम थे। तेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आसमान से बिजली तुझ पर गिरेगी। चमेली का स्वर कुछ नाराजगी और चिड़चिड़ाहट से भरा था। उद्धरण चिन्ह ... ये दुष्ट भगवान का कुछ बीज नाटकीय रूप से गहन शक्ति भी बढ़ा सकता है। यू चे ने हैरानी भरे चेहरे के साथ कहा, संभवतः दुष्ट परमेश्वर का बीज अपने साथ दुष्ट परमेश्वर की शक्ति का एक छोटा सा अंश भी लेकर आया था। चूंकि अब इसे दुष्ट ईश्वर की गहरी नसों का उत्तराधिकारी मिल गया है, इसने न केवल आपकी गहरी नसों को अग्नि गुणों में से एक में बदल दिया है, बल्कि इसने आपको उसी समय अपनी आंतरिक शक्ति भी प्रदान की है। चिंता न करें, गहन ऊर्जा की इस अतिरंजित वृद्धि का कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं है। चमेली इत्मीनान से बोली, गहन शिराओं को अग्नि गुण में बदले। टकराना, एक अवरोध के तत्काल टूटने की आवाज यूचे की गहरी नसों की गहराई के माध्यम से महसूस की गई थी। इस समय लाल रंग की लपटें जो काफी समय से भड़क रही थी, आखिरकार बुझ गईं। उस पल में यूचे को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी संपूर्ण गहरी नसों में एक अचेतन परिवर्तन आया था। यह अधिक लचीला, व्यापक और अधिक गर्म हो गया। अंदर की गहन ऊर्जा अविश्वसनीय स्तर तक और भी अधिक केंद्रित और सघन थी। यहाँ तक कि इस दुनिया के बारे में उनके विचार भी काफी बदल गए थे, क्योंकि उनकी आंखें साफ हो गई थी और उनकी सुनने की क्षमता तेज हो गई थी। अंदर बाहर होने वाली यह सुखद अनुभूति, जो एक बूढ़े शरीर के त्यागने जैसी थी, उसे लगभग खुशी से चिल्लाने पर मजबूर कर रही थी। युन चे ने अपना सिर पीछे फेंका और धीरे से सांस छोड़ी। फिर एक गहन शक्ति जो उसकी पुरानी शक्ति से भी अधिक मजबूत थी, न जाने कितनी बार अचानक उसके शरीर से होकर बाहर निकली। नवोदित गहन क्षेत्र का पहला स्तर। बधाई हो, अब जब आपने नवजात गहन क्षेत्र में कदम रख दिया है, तो अंततः आपको एक सच्चा गहन अभ्यासी माना जा सकता है। इस भूमि में 16 वर्ष की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र में प्रवेश करना काफी औसत होना चाहिए, है ना? जैस्मीन ने साफ साफ कहा। इस क्षण में नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर में कदम रखते समय उसे जो पिछला जबरदस्त झटका, भय और आशंका हुई थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और फिर एक उंगली खड़ी कर दी। जैसे ही उसने अपने विचारों को आगे बढ़ाया, उंगलियों के सिरे के ऊपर एक बहुत छोटी लौ प्रज्वलित हुई। इस लौ का तापमान बहुत गर्म था, फिर भी इससे उसकी त्वचा थोड़ी सी भी नहीं जली या उसे कोई क्षति नहीं पहुंची। जैसे ही उसने आग के समूह को देखा जो उसकी गहन ऊर्जा के कारण जल रहा था, वह चुपचाप हंसा। क्या इसे वह उपाय माना गया जो स्वर्ग ने मुझे दिया था? मुझे एक अपन के रूप में पूरे 16 वर्ष बिताने की अनुमति देने के लिए। केवल तब वह सब कुछ वापस लौटाने के लिए जो मेरा होना चाहिए, एक दिन की इस छोटी सी अवधि के भीतर, गुणात्मक रूप से। जैसे ही युन चे ने चुपचाप अपने केंद्र का निरीक्षण किया, उसने देखा कि उसकी खुद की गहरी नसें एक प्रमुख क्रिस्टल क्लियर क्रिम्सन रंग बन गई थी और गढ़ी गई सबसे शुद्ध माणिक की तुलना में थी। न केवल उसकी गहरी नसें, बल्कि उसके चैनलों, प्लाज्मा और हर एक कोशिका में भी उसने लाल रंग के तत्व का एक अतिरिक्त धब्बा खोजा। इसके बारे में बात करते हुए, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपने शरीर के जलने के बारे में फिर कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी? युन चे को पता था कि उसके शब्द कितने चौंकाने वाले थे, लेकिन फिर भी उसके शरीर और गहरी नसों ने उसे इस पल में वास्तव में महसूस कराया था। कोई गलती नहीं है, जैस्मीन ने अजीब आवाज में कहा। सुदूर अतीत में ये कहा जाता है कि दुष्ट भगवान के पास प्रारंभिक अराजकता आयाम के भीतर सबसे दुर्जय तात्विक शक्ति थी। केवल अपनी गहन शक्ति के साथ उसमें इच्छानुसार प्राकृतिक दुनिया के तत्वों में हेरफेर करने की क्षमता थी, और इतना भी कि उसकी गहन ऊर्जा को किसी भी समय किसी भी प्रकार के तत्व में बदलना संभव था। रक्त की उस अमर बूंद की स्मृति छाप में ये स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि दुष्ट भगवान ने जो 5 बीज छोड़े थे, उनमें शक्ति थे तत्वों पर उसकी दुर्जय शक्ति का स्रोत। इस घटना में की शक्ति के इन स्रोतों को प्राप्त किया जाना था,
न केवल संबंधित तत्व में हेरफेर करने में सक्षम होगा, बल्कि इसके अलावा उक्त तत्व से बिना शर्त प्रतिरक्षा होने की क्षमता भी होगी। यह इस रिकॉर्ड के कारण भी है कि इस राजकुमारी ने खुद पर दुष्ट भगवान के अमर रक्त का उपयोग नहीं किया, बल्कि स्मृति छाप में उल्लिखित दुष्ट भगवान के गुप्त मैदानों को खोजने का प्रयास करने के लिए इस महाद्वीप पर पहुंचने के महान खतरे का सामना किया। ये तत्वों में हेरफेर की संभावना के कारण है, और यहाँ तक कि पूर्ण मौलिक प्रतिरक्षा का लालच भी कुछ ऐसा था जिसका ये राजकुमारी विरोध करने में असमर्थ है। और क्योंकि इस वर्तमान में, जो कि सच्चे ईश्वर के पूर्ण पतन के काफी समय बाद है, इस प्रकार की क्षमता वास्तव में एक अर्थ में है एक ताकत जो स्वर्ग का विरोध करती है। जैस्मीन की आवाज अचानक ठंडी हो गई, साथ ही ये पेंडोरा बॉक्स में एक वर्जित भी है। अब जब आपने ये बॉक्स पहले ही खोल लिया है, तो किसी को भी निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा कि देवताओं की यह अमर शक्ति इस दुनिया में दोबारा प्रकट होने पर किस प्रकार की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा करेगी। शायद आपको स्वर्ग का क्रोध भुगतना पड़ेगा, या शायद यह अनंत मात्रा में आपदा और आपदा लाएगा। क्योंकि एक बार आपके शरीर का रहस्य उजागर हो गया, तो इस दुनिया में असंख्य लोग होंगे जो स्वर्ग का विरोध करने वाली ताकत हासिल करने के लिए आपको मारना चाहेंगे। अगर यह अंतर संबंध न होता हमारे जीवन में, तो ये राजकुमारी भी तुम्हें मारकर तुम्हारी सत्ता छीनना चाहेगी। उद्धरण चिन्ह ... अरे, मुझे डराने के लिए इतनी दूर मत जाओ, ठीक है। हालांकि आखिरकार मैंने अचानक ही नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश कर लिया था। यह अभी भी केवल नेसेंट प्रोफाउंड दायरे ही है। इस बात का जिक्र भी नहीं कर रहा कि स्वर्ग की बात का विरोध करते हुए, अगर एक यादृच्छिक गहरा जानवर अभी यहाँ से बाहर निकलता है, तो यह मुझे आकस्मिक रूप से नष्ट कर सकता है। युन चे ने डरे हुए भाव धारण करने के लिए अपनी गर्दन को थोड़ा सिकोड़ लिया। हालांकि यह सीधे उसके मुंह से कहा गया था, लेकिन जैस्मीन द्वारा आग पर उसके नियंत्रण की पुष्टि और आग से पूरी तरह से प्रतिरक्षित होने की क्षमता से उसका आंतरिक हृदय शांत होने में असमर्थ हो गया और बहुत लंबे समय तक हिलता रहा। आग से कभी न डरना, ये वास्तव में वह क्षमता थी जिसके बारे में अफवाह थी कि किंवदंतियों के देवताओं के पास एक क्षमता थी। इंसानों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि शक्तिशाली फ्लेम ड्रैगन जिसे जैस्मीन ने मिटा दिया था, आग के खिलाफ पूरी तरह से निडर नहीं होगा। हालांकि यह आग की विशेषता वाला था, अगर इसे अपनी तुलना में अधिक शक्तिशाली लौ का सामना करना पड़ता, तो यह अभी भी पूरी तरह से शून्य में जल जाता। ये राजकुमारी निश्चित रूप से आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही है, इसलिए हर तरह से केवल इसलिए संतुष्ट न हो जाए कि आपकी गहन शक्ति तेजी से बढ़ गई है। आपको अपनी ताकत में शीघ्रता से सुधार करना होगा ताकि कम से कम अपनी रक्षा करने के लिए आपके पास पर्याप्त शक्ति हो। अब जब आपकी गहन शक्ति नवजात गहन दायरे तक पहुंच गई है, तो उसके बाद आपको अपनी वर्तमान गहन शक्ति को और मजबूत करना होगा। इसलिए ये राजकुमारी आपको कुछ गहन कौशल भी सिखाना शुरू कर सकती है जिन्हें आप संभवतः सीखने में सक्षम हो सकते हैं। इससे पहले तो फिर इस फ्लेम ड्रैगन के शरीर की देखभाल करो। आज आपके लिए इसका शव विशाल बहुमूल्य खजाने का ढेर है। जैस्मीन की आवाज के स्वर में अभी भी वही बर्फ ठंडी उदासीनता थी और किसी भी भावना का पूरी तरह से अभाव था। लेकिन जब ये यूचे के कानों में घुसा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये पहले जैसा नहीं था, क्योंकि उसे जैस्मीन के शब्दों में तिरस्कार, अवमानना या कभी कभार उबाऊ लेकिन कठोर स्वर का कोई निशान महसूस नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी सी चिंता महसूस हुई। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।